हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए सीरीज में आप लोग का स्वागत है। इसमें आप लोग को केवल वीवीआई क्वेश्चन ही बताया जाएगा जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा अब जो समय बचा हुआ है, जितना दिन बचा हुआ उसमें केवल आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीवीआई क्वेश्चन को ही पढ़ना है। वही इस सीरीज में आप लोग को बताने वाला हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर और टाइप बाय टाइप बताने वाला हूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, सभी कैप्सूल कोर्स का नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच सके और आप लोग उसको चैप्टर में आप लोग को टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही टाइप का आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100% एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाला है जो टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। पहला टाइप यहाँ पे लिया गया है पहला चैप्टर में रियल नंबर में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहला टाइप है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 396 और 1080 का मासा ज्ञात करें। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन से मासा निकालने के लिए। और यहाँ एक बात को ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो ये नंबर लिए हैं यूक्लिड विभाजन में, ये हमेशा हर वक्त सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस हम आप लोग को बताएंगे वो 100% एकदम सेम रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जिस तरीके से आपको प्रोसेस बताएंगे वही प्रोसेस को हर एक टाइप में फॉलो करना है। मेरा प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, चाहे उसमें डिजिट कितना भी बदल दिया जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस सीरीज में बने रहिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं ये किस टाइप से बनाएंगे। ये बहुत ही इजी है, आप बचपन में एचसीएफ निकाल चुके होंगे भाग विधि द्वारा, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। भाग विधि द्वारा बगल में बनाएंगे और उसका हम उपयोग करके यहाँ बनाने वाले हैं। देखिए तो इस टाइप से दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि दो डिजिट दिया हुआ है और के बाद और से पहले, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में बड़ा अंक कौन है। तो यहाँ पे 396 है और 1080 है, तो 1080 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 1080 लिख लेंगे और b बराबर क्या लिखेंगे और 396 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे a ग्रेटर देन b, तो a का मान यहां से देख के लिखेंगे 1080 ग्रेटर देन 396, मतलब 1080 बड़ा होगा 396। उसके बाद किस विधि से कर रहा है, यूक्लिड विभाजन से। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन पर में इका से, मतलब इसी का हम प्रयोग करने वाला है। ये क्या बताया था, a बराबर भाज बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेष, तो उसी को यूज करेंगे हम यहाँ पे। ये 5th क्लास में है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का जो वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, 0 छोटा का चिन्ह देंगे, बीच में r लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे उस साइड, उसके बाद b लिखेंगे, और यहाँ पे 0 और r के बीच में जहाँ जो छोटा का चिन्ह है उसके नीचे इक्वल का साइन दे देंगे। मतलब r का वैल्यू 0 और 0 के इक्वल भी आएगा और b से छोटा रहेगा। तो ये ध्यान देना है। इस तरीके से इसी फॉर्मेट पे हमको क्या करना है, इसको ले जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 देखिए, सबसे पहले अगर आपको लिखने में इधर दिक्कत हो रहा है, बनाने में बन नहीं पा रहा है, जो कमजोर स्टूडेंट जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले ये दोनों को, ये जो लिखा हुआ है इसको आप एचसीएफ निकाल दीजिए। यहाँ पे जो बचपन में एचसीएफ निकालते थे उसी तरीके से एचसीएफ आप निकाल दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से एचसीएफ आ रहा होगा। तो हम यहाँ से थोड़ा फास्ट में एचसीएफ निकाल के आपको बता रहे हैं। चलिए तो 396 और 1080 का हम यहाँ पे एचसीएफ निकाल चुके हैं जो बचपन में आप पढ़े थे। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से देख देख करके यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला स्टेप हम यहाँ पे चरण 1 में ये वाला लेंगे। मतलब ये जो है ना, ये ए है,
ये बी है, ये क्यू है और नीचे में शेषफल है वो आर है। तो ए कितना होगा, ये वाला बड़ा वाला 1080 ये वाला, तो ये हो जाएगा चरण 1 में 1080 बराबर, अब बी कितना हो जाएगा 396, यहां से देख के लिखिएगा, ये भी हो जाएगा, क्यू कितना है ये 2 है, तो गुना 2 क्यू का मान प्लस आर का मान कितना है 288, लिखा गया चरण 1 ये खत्म हो गया। अब यहां लिखेंगे चरण 2 लिखेंगे, चरण 2 में हम ये वाला लेंगे, यहां से इसमें जो भागा दिए 288 से, तो ये वाला पार्ट यहां से यहां तक लेंगे। तो यहां देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ए है, बार बार स्टेप जब चरण बदलेगा तो यहाँ पे ए बी क्यू आर ये सब बदलते हुए मिलेगा। तो यहां से देख के लिखेंगे, फिर अगला 396 में 288 से भागा दिए, तो जिसमें भागा दिए 396 में तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 396 बराबर, उसके बाद 288 यहाँ पे है, 288 से भाग दिए तो ये हो जाएगा बी के जगह पे, और क्यू कितना होगा 1 होगा, अजोड़ शेषफल कितना है 108 है, ये हो गया। अब चरण कितना लिखेंगे, चरण 3 लिखेंगे, इस तरीके से लिख दिए। चरण 3 में क्या हो जाएगा, अब क्या किए 288 में हम क्या किए हैं भाग दिए, ये वाला आ जाएगा, मतलब ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और क्यू ये हो जाएगा, और आर ये हो जाएगा। तो ए बराबर 288, यहाँ लिखेंगे 288 बराबर 108 गुना, यहाँ पे देखिए 108 है, यहाँ बी है 108 है, और गुना में क्यू मतलब 2 है, ये वाला लिखेंगे गुना 2 अजोड़, यहाँ देखिए शेषफल कितना आया 72 आया है, तो 72 हम लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे चरण कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे चरण 4, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, यहाँ पे बी ये है, ए ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, ये 36 कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ये 108 बराबर 72 गुना, यहाँ पे कितना लिखा है 1 लिखा है, 1 लिखिए, अब प्लस शेषफल कितना आया है 36 आया है, यहाँ पे हम 36 लिख देंगे। लिखने के बाद चरण कितना लिखेंगे, चरण 5 लिखेंगे। चरण 5 में क्या होगा, सबसे लास्ट वाला हम लिखेंगे, ये वाला आ जाएगा। चरण 5 में क्या हो जाएगा 72, यहाँ पे देखिए 72, और ये हो जाएगा बी बराबर बी के जगह पे क्या हो जाएगा 36, तो 36 गुना, और क्यू कितना है 2 है, अजोड़ आर का मान क्या हो जाएगा शेषफल 0 है, वहां पे लिख दिए। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो चरण और भी बढ़ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम लिए हैं यहाँ 5 चरण तक में मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दीजिएगा, प्रोसेस इसी तरीके से आपको लिखना है, मतलब इसी तरीके से मौसा निकाल लेना है, इसी तरीके से फॉर्मेट पे आपको यहाँ से देख देख करके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, बहुत इजी से बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये चरण तब तक चलते रहेगा जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। यहाँ पे सिंपल सा हम मौसा निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे शेषफल कहाँ 0 आ गया, वही स्टेप वहां क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब मेरा आंसर यहाँ से अगर देख के लिखने में दिक्कत होगा तो वहां से हम देख करके लिख सकते हैं। देखिए तो HCF बराबर हम क्या लिखेंगे, तो बगल में हम लिख देते हैं HCF, तो HCF मतलब 900 बराबर लिखना है किसका 396 1080 बराबर, देखिए लास्ट में ये 36 काटा है 72 को, 36 दूना 72, तब शेषफल 0 आया, तो 36 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे बी ये आंसर होता है, यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो लास्ट में जब आर 0 हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप का क्वेश्चन में इस तरीके से यूक्लिड विभाजन का क्वेश्चन रहता है, तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए दूसरा नंबर लेकर के। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 396 108 दिए हैं, यहाँ पे नंबर बदला हुआ रह सकता है, लेकिन टाइप यही रहेगा।
यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए ही अगर देगा क्वेश्चन तो ये देगा, लेकिन यहाँ पे नंबर बदला हुआ रह सकता है, मेरे से डिफरेंट रह सकता है, लेकिन मासा ऐसे निकालेंगे और प्रोसेस यही फॉलो करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। पहला टाइप कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर का टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप 2 में निम्न को अभाज्य गुणनखंडन के, मतलब निम्न संख्या है, निम्न संख्या रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। टाइप 2 में इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं बारी बारी से। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे 140 और 156 लिखे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 140 है आपको दिया जाएगा, 156 दिया जाएगा, नंबर बदल के दिया हुआ रह सकता है, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा, विधि होगा, प्रोसेस होगा, वो नहीं बदलेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और 100% नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो देखते हैं और बने रहिए इस सीरीज में। चलिए तो इसको बनाना कैसे है ये ध्यान देना। देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, मतलब इसमें कोई प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल है। बचपन से हम आप एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं। तो देखिए 2 से लगाना है कितना हो जाएगा, 2 7 14 70 हो जाएगा, 70 दूना 140 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है जिसका हम एलसीएम निकाले हैं तो वो कितना है, 140 है। 140 बराबर ये जो बगल में नंबर लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, गुना के रूप में, जैसे एलसीएम में लिखते हैं गुना के रूप में, तो वैसे लिख देना है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। फिर इसी को पावर के रूप में आप लिख दीजिए, जिसमें है एक से अधिक जो सेम नंबर है, जैसे 2 बार है तो 2 पे पावर 2 लिखिए और गुना 5 इंटू 7 लिख दीजिए। ये सब पे पावर 1 है तो नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। देखिए इसमें सब जितना भी आया है सब अभाज्य संख्या है और गुना के रूप में सबको लिखे हैं, तो वही हुआ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे 156 दिया हुआ है ना, तो 156 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 का 2 से लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 सत्ते 14 1 2 अट्ठे 16 78 8 दूना 16 7 दूना 14 1 15। चेक भी कर लेंगे कि मेरा सही आया कि नहीं आया है, नहीं तो मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। इस तरीके से चेक कर लेना। 2 से लगाना है, कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 में 18 39 आया। 3 से लगेगा, 3 का 3 3 3 13 3 39। फिर 156 लिखेंगे बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। उसके बाद देखिए सब इसमें क्या है, अभाज्य संख्या ही आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पावर 2 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे इंटू 13 लिखेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर आपको बदल के दे दिया जाएगा, आप इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। नंबर बार बार बदल के दे सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका प्रोसेस बदलने वाला नहीं है। इस तरीके से टाइप 2 आपका खत्म हो गया है। यहाँ एक और टाइप लिए हैं, टाइप नंबर 3 लिए हैं। किस किस टाइप का क्वेश्चन है वही टाइप आपको बता रहे हैं। जो पूछने वाला 100% इस टाइप में से क्वेश्चन एकदम पूछ ही लेगा आपसे। देखिए तीसरा टाइप में है अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 36 एवं 72 का मौसा और लसा ज्ञात करें। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 24 36 72 ही दिया जाए, अदर नंबर भी दे सकता है, लेकिन प्रोसेस बार बार बोल रहे हैं कि प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। जो टाइप आपको बता दे रहे हैं वो पत्थर का लकीर है। अगर आप इस सीरीज से जुड़ जाते हैं, कैप्सूल कोर्स के सीरीज से, तो आपका इस बार 100% नंबर आना एकदम फिक्स है, एकदम आएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। टाइप 3 को किस तरीके से बनाएंगे
यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ ध्यान देना है। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से 24, 36 और 72 का जब हम मौसा और लसा निकालेंगे तो जिस तरीके से अभी आप एलसीएम निकाले थे उसी तरीके से क्या करेंगे, बारी बारी से 3 डिजिट यहाँ दिया हुआ है 24, 36, 72, इसका हम क्या करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा हम लिख देंगे। जैसे 24 लिख लीजिए, उसके बाद 36 लिखिए, उसके बाद 72 लिख लीजिए, सबके बगल में बराबर दे दीजिए। और यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन कौन नंबर लाएंगे, अगर पता नहीं चलेगा उसका भी सॉल्यूशन है। बारी बारी से ये तीनों नंबर को आप अलग बगल में क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। अब 24 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख करके क्या लिख दीजिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा जो अभी लिखे थे, यहाँ पे गुणनफल के रूप में जो लिखे थे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो वैसे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखिए। उसके बाद इसको पावर के रूप में भी साथ साथ क्या कीजिए, लिखते जाइए। पावर से भी बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 3 बार गुना के रूप में है तो 2 पावर 3 और 3 एक बार है, तो पावर एक ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप 36 का एलसीएम निकालिए। 36 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 2 2 नमा 18, उसके बाद 3 3 हो जाएगा, हो गया। 36 को लिखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिखे। उसके बाद पावर के रूप में इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे 2 पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, ऐसा भी हम लिखेंगे। उसके बाद 72 को आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। यहाँ पे बगल में निकाल के दिखा देंगे हम उसको, और उसको नहीं मिटाएंगे, रहने देंगे। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 और 36 का यहाँ कर चुके हैं, यही से देख करके लिख देंगे, करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा यहाँ किया हुआ। तो 2 एक्स्ट्रा 2 आएगा इसमें 2, और यही वाला लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखिए। उसके बाद 2 इसमें कितना बार है, तो 2 3 बार गुना के रूप में है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए तो एचसीएफ निकालने के लिए किसका किसका निकालना है, 24, 36, 72 का निकालना है, वही ना, 72 का यहाँ पे लिखेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए ये तीनों में देखेंगे, अगर इसमें अगर देखना है जो गुना के रूप में लिखा गया है, इसमें 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 देखना है, तो तीनों में देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 24 में 2 मिल रहा है, 36 में भी 2 मिल रहा है, और 72 में भी 2 मिल रहा है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और बगल में गुना लिखिए। फिर देखिए तीनों में फिर 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, और यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखना है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। तीनों दिया हुआ है तो तीनों में मिलना चाहिए। अगर 2 ही डिजिट दिया हुआ रहेगा 24, 36 तो 2 ही में करेंगे, और 3 तो दिया हुआ रहेगा तो 3 में करेंगे, ये ध्यान देना। अब देखिए 3 जो है ना, तीनों मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और यहाँ भी मिल रहा है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, 3 हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। अब देखिए जो पावर के रूप में ये सब लिखे थे, ये पावर के रूप में यहाँ 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 जो लिखे थे, अब इससे देखिए और आसान है, पावर के रूप में लिखेंगे तो और आसान है। देखिए मौसा निकालते समय जब पावर वाला लीजिएगा तो हमेशा कम पावर वाला संख्या को हमको उठाना है। जैसे इसमें देखिए देखिए 2 पे पावर कितना है, 3 है, इसमें 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, तो तीनों में सबसे कम पावर किसका है, 2 पावर 2 है, इसका है। तो 2 पावर 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो देखिए लिखा हुआ है ना 2 को, मतलब 2 पावर 2 लिखेंगे तो इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें 2 के बाद 3 देखिए, इसमें देखिए पावर 3 पे पावर 1 नहीं लिखे हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे कम पावर यहाँ है, तो 1 बार 3 लिखा गया, हो गया। और लॉसा निकालते समय एलसीएम किसका किसका, 24, 36, 72 निकालते समय ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें लेंगे तो सबसे पहले जो मौसम में आया है यहाँ पे 12 वो लिख दीजिए। यहाँ पे टिक लगा हुआ कौन कौन आया है, ये जो इससे जो बना रहे थे,
तो यह मौसम में टिक लगा हुआ है, जो मौसम में लाए हैं वही लिख देना है। उसके बाद देखेंगे जो बचा हुआ संख्या है जो नहीं लिखे थे मौसम में उसको भी लिखना है। देखिए ये 2 यहाँ और इसमें मिल रहा है तो इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद देखिए तो ये 3 यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो जो दोनों में मिलेगा तब भी एक ही बार लिखेंगे, और तीनों में मिलेगा तो मौसम में चला जाएगा, और जो दोनों में मिलेगा तो वो लसम में शिफ्ट हो जाएगा, 3 लिख देंगे। तो 12 दूना 24, सतिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए अब पावर के रूप में देख लेते हैं। तो देखिए लसम निकालते समय अधिकतम पावर वाला संख्या लेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ देखिए 2 पावर 3 है, यहाँ 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, तो इन दोनों को क्या है, अधिकतम पावर है 2 का, तो दोनों में से कोई लिख देंगे, एक तो हो जाएगा। तो 2 पावर 3 यहाँ लिख के दिखाते हैं, 2 पावर 3 गुना अधिकतम पावर 2 वाला ले लिए, और 3 का देखिए अधिकतम पावर, यहाँ भी 2 पावर 3 पे पावर 2 है, यहाँ भी 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे। अब उसके बाद इसको गुना के रूप में लिखिए, या इसको ऐसे 2 गुना 2 गुना 2, और उसके बाद 3 गुना 3, तो 2 दूना 4, दूना 8 या 24 या कितना हो जाएगा, 72 आया ना। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टाइप 3 था। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अलग या 2 ही डिजिट दिया हुआ, 1 डिजिट यहाँ, दोनों मिला करके 1 डिजिट यहाँ दिया हुआ रहेगा, 24 36 इस तरीके से दिया हुआ रहेगा डिजिट। तो अब 72 नहीं दिया रहेगा इस डिजिट, तो क्या करेंगे, 2 ही में हम काम करेंगे, 3 दिया हुआ रहेगा तो तीनों में काम करेंगे। यह टाइप 3 है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपका अच्छा स्कोर आए एग्जाम में। जरूर आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो टाइप का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वही टाइप को डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। बस इतना पढ़ लीजिए, जो आप जितना पढ़े हैं उसको आप भूल जाइए, जो बचा हुआ है उसी को आप पढ़िए, और दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़िए। जो आपको बता रहे हैं वो VVI क्वेश्चन है। अब जब एग्जाम होगा तो देख लीजिएगा, यही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो टाइप आपको बता रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो यहाँ अगला टाइप लिए हैं, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.16 से ऊपर रेखा डाला हुआ है, रेकरिंग डाला हुआ है, को PYQ के रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप बचे हुए दिनों में वही क्वेश्चन को पढ़िए जो आपसे 100% बोर्ड में पूछा जाएगा। इधर उधर का क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं पढ़िए, केवल और केवल वही क्वेश्चन आप पढ़िए और टच कीजिए, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जो आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस चैनल पे ही आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में 100% वही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और इसका जो अब ये ट्रिक टाइप का जो क्वेश्चन जो सेकेंड में आप बना सकते हैं, जो है उसमें डाला गया है रियल नंबर में। आप वहां जाकर के आप जरूर देखिए, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से आपको वहां पे बताया गया है कि सेकेंड में किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ लॉन्ग प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। चलिए तो यहाँ जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मानेंगे, माना कि x बराबर 0.16 से ऊपर रेखिंग डाला हुआ है। इस तरीके से हम लिखेंगे x बराबर 6 के ऊपर रेखा जो डाला हुआ है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ 6 अनंत बार है, जिसका कोई गिनती नहीं है, इतना बार है तो हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.16666 इस तरीके से हम लिख देंगे और डॉट डॉट लगा देंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम इस दशमलव को क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे 1 बाय 1 करके बाद हमेशा 6 है इसमें भी समीकरण में, और 2 समीकरण ऐसा आएगा आपको जो दशमलव के बाद केवल 666 रहेगा। इसमें जिस पे रेकरिंग रहेगा वो हमेशा उतना दिखाई देगा, दशमलव के बाद वही संख्या रहना चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 है,
तो समीकरण फर्स्ट इसको माने हैं और 6 बहुत बार है तो डॉट डॉट करके हम लिख दिए और थोड़ा कुछ 6 लिखे डॉट डॉट करके लिख दिए। इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से, समीकरण फर्स्ट ये भी है बराबर की इस साइड भी है, 10 से गुना करने पर देखिए x गुना 10 बराबर 0.1666666 लिख दिए डॉट डॉट करके इंटू 10 लिखे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, ये दशमलव क्या होगा उठ करके 10 से जो गुना करेंगे उधर राइट साइड भागेगा, गुना में राइट साइड और भागा में लेफ्ट साइड जाता, तो गुना कर रहे हैं अभी तो 1 तो 10 मतलब 1 तो 0 से एक के बाद 1 तो 0 है तो एक कदम उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो क्या दशमलव उठ के वहां जाएगा तो 1.6666 लिखेंगे हम यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। बहुत बार है, अब जरूरी नहीं है काउंट करने लगिएगा 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार 6 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब दशमलव के यहाँ समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट है, दशमलव के बाद इधर राइट साइड यहाँ 6 आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं घटेगा, एक स्टेप और लेंगे तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 10 से गुना करने पर, पुनः लिखेंगे गुना करने पर समीकरण सेकंड जो है उसमें लिखेंगे तो 10x पहले से है समीकरण सेकंड इंटू 10 करेंगे 1.6666 इस तरीके से डॉट डॉट करके लिखेंगे और गुना 10 लिखेंगे, डॉट डॉट नहीं देंगे तो मतलब कि ये जो है ना मतलब फिक्स हो जाएगा वैल्यू, मतलब 6 इतना ही बार है और डॉट डॉट करके हम लिखेंगे तो मतलब अनंत बार है इस तरीके से। अब देखिए ये हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा, यहाँ फिर 10 से गुना कर रहे हैं तो क्या क्या होगा इधर एक स्टेप और राइट साइड चला जाएगा दशमलव, 16.6666 इस तरीके से हम डॉट डॉट करके समीकरण थर्ड लिख देंगे, हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद इधर राइट साइड क्या है 1666 है और यहाँ पे देखिए उससे पहले इसमें देखिए दशमलव के बाद 6666 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें से जो बड़ा है उसमें से उससे छोटा को घटा दीजिए, ये वाला नहीं घटेगा क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 6 है, इसमें से नहीं घटता इसलिए एक स्टेप आगे गया तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दशमलव के बाद घटने के बाद 0 हो जाना चाहिए तभी मेरा बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। तो देखिए घटाएंगे दशमलव के बाद यहाँ 6 है, 6 बहुत बार है और यहाँ भी 6 बहुत बार है, क्या करेंगे घटाएंगे तो इस साइड शून्य हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है यहाँ पे 100x बराबर 16.6666 और डॉट डॉट लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण सेकंड क्या है 10x बराबर पॉइंट इधर 1 है 1.66666 और डॉट डॉट लिख देंगे, मतलब अनंत पर। यहाँ भी माइनस, अलजेब्रा घटों में क्या होता है माइनस से जाता है, नीचे वाला का चिन्ह बदल देते हैं। देखिए 100x में से 10x घट गया तो 90x बच गया बराबर, दाहिना साइड क्या हो गया यहाँ पे 6 नीचे में ऊपर में होगा तो 0 कर देंगे, दशमलव के बाद इधर 0 तो दशमलव खत्म हो गया, 16 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 15/90, 15 का ही 15, 15 6 का 90, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 1/6, यह हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p, इसीलिए p/q बराबर 1/6, ये मेरा आंसर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर यहाँ नंबर बदल भी दिया जाएगा तो आपका प्रोसेस यही बिल्कुल सेम रहेगा, आप अदर नंबर लेकर के यहाँ पे बनाइए, देखिए किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम जो टाइप बताए हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रहा है, फिर पुनः आपको बताया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इस बार रिजल्ट 100% हो इस चैनल के माध्यम से। तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप इस रियल नंबर में बच गया है आपको
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसका दूसरा सीरीज आएगा, इसी का दूसरा में बताया जाएगा। दूसरे वीडियो में आप वहां कंप्लीट कर दिया जाएगा। उस वीडियो में आपको जो टाइप है रियल नंबर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पढ़िए, देखिए आपको किस तरीके क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, भी स्किप कीजिएगा, इसमें आप ही का घाटा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, छांट करके क्वेश्चन को टाइप को बनाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, तो इस चैनल को आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।